अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी। उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों गुजारिश है जो चैनल नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। एपी सिंह तेरे पर थू, लप्पू तेरे पर थू। दोस्तों आखिरकार एपी सिंह के ऊपर तो हम धुतकार बेशुमार बेशुमार डालते हैं और डालते ही रहेंगे। दोस्तों सीमा के मुंह से ये सुने कि सीमा खुद अपने मुंह से ये कह रही है कि मुझे हिंदुस्तान में एपी सिंह ने बुलाया। जो हैदर भाई ने मकान लेके दिया था वो किसने बिकवाया? एपी सिंह भड़वे ने बिकवाया और लप्पू ने बिकवाया। लप्पू ने और एपी सिंह का कांड का सबसे बड़ा मांड मास्टर एपी सिंह था। एपी सिंह ने लप्पू को घेरे में लेके, लप्पू ने सीमा को घेरे में लेके, फिर सीमा ने लप्पू के कहने पर, एपी सिंह के कहने पर वो घर बेचा हैदर भाई का। और जब सीमा हिंदुस्तान में आई तो सीमा हिंदुस्तान में आई एपी सिंह के कहने पे, लप्पू के कहने पे। तो अब सीमा हिंदुस्तान में आके पिछता रही है। आखिरकार ऐसा क्यों? दोस्तों आप सीमा की ये मुंह से सुनिए कि सीमा मैंने हैदर जैसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो मुझे खुश रखते थे, मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं या लप्पू कौन सा उसके साथ ऐसा काम कर चुका है जो सीमा ये कह रही है कि मैं यहाँ पे आके पिछता रही हूँ। हैदर बहुत अच्छा था, बहुत ख्याल रखता था। अब भगोड़ी तुझे हैदर भाई की बहुत याद आ रही है। भगोड़ी अब तुझे याद आएगी हैदर भाई की। दोस्तों आप ये सीमा की ऑडियो क्लिप सुनिए। मैंने हैदर जैसा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो मुझे खुश रखते थे, मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। मैंने अपना घर, अपनी जिंदगी, सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ दिया। मैंने अपना घर बेचा और अपने बच्चों को लेकर भारत आ गई। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैंने हैदर जैसा इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो मुझे खुश रखते थे, मेरा ख्याल रखते थे, लेकिन मैं सचिन और एपी सिंह की बातों में आ गई। एपी सिंह के कहने पर मैंने कराची में अपना घर बेच दिया और आज मैं पछता रही हूँ। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैं किसी भी वक्त मर सकती हूँ। ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे ख़त्म कर देंगे। भारत में आकर मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। मुझे जबरदस्ती देह व्यापार करवाया जा रहा है। हर रात 8 लोग मेरे कमरे में आकर मेरी आबरू लूटते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे जबरदस्ती बाहर ले जाया जाए। एपी सिंह के फार्म हाउस पर ले जाकर नचाया जाता है, जहां दर्जनों लोग मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं, मुझे बेरहमी से पीटते हैं। मेरे शरीर पर चोटों के निशान हैं। मेरी आत्मा जख्मी हो चुकी है, लेकिन मेरी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। जो वीडियो मैं बनाती हूँ उसे वो मुझसे ज़बरदस्ती बनवाई जाती है। जो शब्द मैं कहती हूँ वे भी नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती बुलवाए गए झूठ होते हैं। मुझे जबरन हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं दिल से मुसलमान हूँ और हमेशा रहूँगी। 18 मार्च को जो नाटक किया गया वो एपी सिंह और मनोज मस्ताना की गंदी साजिश थी। और जो बच्ची मुझे दी गई थी वो मस्ताना की बेटी की बच्ची थी। मुझे यहाँ कैद करके रखा गया है। मेरे बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। उन्हें भूखा रखा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है। मैं चीखना चाहती हूँ, दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मेरी हर आवाज़ को दबा दिया जाता है। मैं हैदर और मोमिन मलिक साहब से फरियाद करती हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि मुझे यहाँ से निकालें, मेरी कानूनी मदद करें और मुझे पाकिस्तान वापस भेजें। मैं अब और जंग सहने की ताकत नहीं रखती। खुदा के लिए मुझे इस कैद से निकालो। आप दोस्तों ने ऑडियो क्लिप सुना, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एपी सिंह एक कितना नीच इंसान है, कितना कमजोर इंसान है। एपी सिंह तेरे पर धुतकार बेशुमार बेशुमार। एपी सिंह तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। एपी सिंह तुझे चाहिए किसी चुल्लू बर्बादी में डूब के मर जाना। और वो लप्पू, वो मरा हुआ चूहा, वो सड़ा बैंगन, वो काला कौवा जो ये कहता था मैं इसका पति हूं, लप्पू थू है तेरी जिंदगी पर। तू कैसा पति है? तू कैसे काम करवा रहा है? इस मकसद के लिए तुमने यहां से इसको बुलाया था पाकिस्तान से, सीमा को। लप्पू लानत है तेरी जिंदगी पर। लप्पू धुतकार है। वो एमपी, वो एमएलए, क्या उनको शर्म नहीं आई जो सीमा के साथ ये काम करते आ रहे थे? और एपी सिंह के ऊपर, तेरे ऊपर भी धुतकार है। थू एपी सिंह तेरी जिंदगी के ऊपर। हम मोदी सरकार से, योगी सरकार से बहुत हमें आज से उम्मीद है कि हैदर भाई के बच्चे बहुत जल्द
पाकिस्तान आ जाएंगे और इस भगोड़ी को बहुत जल्द उठा के जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये भगोड़ी यही रिजर्व करती है, ये भगोड़ी यही जो कि वो करती है कि क्योंकि इस भगोड़ी को यही चाहिए कि इस भगोड़ी को उठा के जेल में डाल दिया जाए और हैदर भाई के बच्चे बहुत जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिए जाए। जो जो लोग इस कांड में शामिल है, बेशक वो एपी सिंह है, बेशक वो नितरपाल है, बेशक वो सचिन है, बेशक वो कोई MP है, MLA, कोई नेता है, कोई भी है, उन लोगों को सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस भगोड़ी का इस कांड में साथ देने का। जब ये भगोड़ी नेपाल से हिंदुस्तान गई थी, जब भी एपी सिंह ही यही काम करवाता रहा, एपी सिंह ही इसको वहां पे बुलाने में बराबर का मुलव्वस है। ये तो आगे अय्याश औरत थी, ये तो आगे चाहती थी कि मुझे कोई ऐसा पति मिले, मुझे कोई ऐसा शौहर मिले जो मुझे अय्याशियां, मुझे मुजरा करने से, मुझे नाचने से, मुझे ठुमका लगाने से मुझे कोई ना रोक सके। इसलिए इसने लप्पू को चुना, जो लप्पू इसके पास है। तो जाहिर है लप्पू को इसने चुनना ही चुना था, क्योंकि उसको पति ऐसा ही चाहिए था जो इसको किसी काम में रुकावट ना डाल सके। सीमा जो मर्जी करे, रंग रैलियां मनाए, जिसके मर्जी साथ मुंह काला करे। इस भगोड़ी ने पाकिस्तान में भी पता नहीं किन किन लोगों के साथ मुंह काला किया था और हिंदुस्तान में भी जाके पता नहीं किन किन लोगों के साथ मुंह काला कर रही है। इसको अब हैदर भाई की बहुत याद आ रही है, वो मजलूम इंसान जो अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है, अपने बच्चों के लिए परेशान है, अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान है। हर जो नामुमकिन कोशिश है उसको मुमकिन करने की कोशिश कर रहा है कि ताकि हैदर भाई के जो बच्चे हैदर भाई तक पहुंच जाए। अगर आज ही सीमा को कुछ हो जाता है, सीमा मर जाती है या सीमा के साथ और कोई घाटा वादा हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर बच्चों का वहां पे कौन है? सीमा से अलावा बच्चों का वहां पे कोई रिश्ता नहीं है। लप्पू वो किराए का है, बाप किराए का बना हुआ, उनका जो वहां के जो रिश्ते हैं, हैदर भाई के जो बच्चे, वहां का सगा रिश्ता कोई भी नहीं है। अगर सीमा आज ही मर जाती है तो उन बच्चों का कौन ख्याल रखेगा? उन बच्चों का वहां पे कौन बनेगा? दोस्तों कोई नहीं बनेगा। वो लप्पू, वो जो लप्पू मारा हुआ चूहा काला कौवा, जो एक क्रिमिनल फैमिली है, जो डकैतों वाली फैमिली है, जो चोरों वाली फैमिली है, वो क्या उन बच्चों का ख्याल रख सकेगी? दोस्तों कभी नहीं रख सकती। लप्पू की तो खुद एक फैमिली आतंकवादी है और दहशतगर्द है। वो एक जो वो होता है ना, गंदगी होती है, गंदगी का वो ढेर है। जो सचिन फैमिली है वो गंदगी का ढेर है। अगर वो गंदगी का ढेर ना होता तो वो इस गंदगी को वहां पे ना रखता। वो लप्पू, वो मरा हुआ चूहा, वो काला कौवा। और एपी सिंह भी इसी तरीका से है, वो भी वो गंद में मुंह मारने की एपी सिंह की आदत है और इसीलिए एपी सिंह गंद में मुंह मारता है। एपी सिंह ने इसीलिए सीमा को वहां पे रखा हुआ था कि एपी सिंह को मजा आता है गंद में मुंह मारने का और ऐसे केस में मुंह मारने का। एपी सिंह तेरे ऊपर धुतकार बेशुमार बेशुमार। एपी सिंह तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जाना। आप दोस्तों ने अपनी राय कमेंट्स में जरूर देनी कि आप दोस्तों की एपी सिंह के बारे में क्या राय है, लप्पू के बारे में क्या राय है और इस भगोड़ी के बारे में आप दोस्तों की क्या राय है। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। इंशाल्लाह कल मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।